आज हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग यदि किसी ऑब्जेक्ट पे दो वेक्टर किसी एंगल पे अप्लाई हो तो उनका रिजल्टेंट और उसके कॉमन पॉइंट से होकर जाने वाले रिजल्टेंट द्वारा रिप्रेजेंट होता है। लेट दो वेक्टर ए और बी हैं, वो ओए साइड के द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किए गए हैं। ओए की वैल्यू ए वेक्टर एंड ओबी की वैल्यू बी वेक्टर है। तो हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, तो उनका जो रिजल्टेंट है ये दोनों एक दूसरे पे थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है। तो जो रिजल्टेंट है आर वो एज्यूम कर लेते हैं कि ए से अल्फा एंगल और बी से बीटा एंगल पे जाता है। अब इसको प्रूव करना है तो हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए सी डी में साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा और हाइपोटेनस हो जाएगा ए डी। तो सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए डी इंटू साइन थीटा, और ए डी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा बेस ए सी अपॉन हमारा हाइपोटेनस ए बी, हाइपोटेनस ए बी। तो यहाँ से हाइपोटेनस हो जाएगा AC अपॉन AD। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी AD cos थीटा, और AD की वैल्यू जो रिप्रेजेंट हो रही है B से, तो AC हो जाएगा B cos थीटा। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल पे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमने यहाँ से D से परपेंडिकुलर ड्रा किया, OA को C तक प्रोड्यूस किया और 90 डिग्री एंगल बना दिए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एलिजिबल है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो बी स्क्वायर यहाँ से देखेंगे हम कि AD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हम पूरे ट्रायंगल यानी ODC जिसका नेमिंग होगा OCD में लेंगे तो हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD OD का स्क्वायर इक्वल CD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OD का स्क्वायर इक्वल CD का स्क्वायर प्लस OC के दो पार्ट है। OC बना है किससे? OA प्लस AC। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे OA प्लस AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा OD का स्क्वायर इक्वल CD का स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AD। अब वैल्यू पुट करते हैं। OD वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड R हो जाएगा तो R का स्क्वायर। CD की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी B साइन थीटा, उसको स्क्वायर कर देंगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। OA की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी OA वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड A स्क्वायर। AC की वैल्यू है B cos थीटा, हो जाएगी इसकी वैल्यू B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। OA की वैल्यू A और AC की वैल्यू B cos थीटा। R स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी और फिर 2AB cos थीटा। तो R की जो वैल्यू हो गई वो हो गई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब यदि फाइंड आउट करना हो कि रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे इंक्लाइंड है फोर या कोई भी वेक्टर A से, तो इसके लिए tan निकालते हैं। तो tan अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर
अपान बेस। तो परपेंडिकुलर CD हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा OC। तो CD की वैल्यू हो जाएगी हमारी B sin थीटा, OC को फिर ब्रेक करेंगे तो जो हमारा OC है वो बना है OA प्लस AC से। तो OA की वैल्यू हो गई A और AC की वैल्यू हो गई यहाँ से B cos थीटा। यहाँ से एंगल निकल जाएगा। ओके, थैंक यू।